Namaskar. Feeling really happy to share with you the wonderful experience of beautiful ladies during lockdown. Astitva, a series which will represent your stories, your experiences during lockdown. So we have with us Rajni. Rajni is a very dedicated, passionate, and hardworking and self-made teacher. She lives in Assam. She has a wonderful story, and her experience has been beautiful. And she shared her story, her experience during lockdown. So let's hear from Rajni. Hello, Smriti ma'am. Thank you for giving me this honor to be a part of your series Astitva. My name is Rajni Shah and I am a home tutor by profession. I have chosen this as my career because from my childhood I have always dreamed of being independent. I never tried to do job. Many people advised me to give competitive exams and seek government jobs, but government job is not my cup of tea. I have always wanted to become my own boss. During this lockdown has been a complete different experience for all of us, not only me. It was a worldwide pandemic. So when we all of a sudden we are stuck inside the house, घर के अंदर रहना, घर के कामों को करना, कहीं नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, किसी को आने नहीं दे सकते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हर चीज़ मतलब एक नॉर्मल लाइफ अलग हो गया अचानक से। हम जैसे जीते थे, जैसे काम करते थे, वैसे हमारा लाइफ नहीं रहा। शुरुआत में बहुत परेशानी हुई क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं थी। हम क्या करेंगे दिन भर घर पर बैठकर, जबकि हम 9 से रात 10 बजे तक काम करते हैं। वहाँ पे हम कंप्लीटली हमारे पास कुछ नहीं है करने को, सिर्फ घर के काम है और कुछ नहीं है। टीवी देखना, हम कितना मोबाइल देखेंगे, कितना फिल्म देखेंगे, वो तो सल्यूशन नहीं हो सकता। तो जब ऐसा हुआ तो पहले पहले बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैं सोल ब्रेड अर्नर हूँ मेरी फैमिली का। तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि मैं बाहर नहीं जा सकती, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, तो मुझे उस हिसाब से फ़ीस नहीं मिलता था। अगर फ़ीस नहीं मिलेगा, अर्निंग नहीं होगी, तो मैं अपने घर के खर्चे, अपने पेरेंट्स का देखभाल कैसे करूँगी, क्योंकि मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ तो मुझे टाइमली रेंट पे भी करना होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले पहले तो मैं भी थोड़ी सी हताशा हुई कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। फिर मैंने देखा कि हमारे पास इतना बड़ा अस्त्र है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि एंडलेस है, लिमिटलेस है। फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू किया। मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने लगी। जो चीज़ मैं उनके घर जाके पढ़ाती थी वही चीज़ें मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाने लगी। उसके बाद कई नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते गए और लकीली मैं अब्रॉड में भी, इंडिया से बाहर भी कुछ बच्चों को मैंने लैंग्वेज पढ़ाया। Rajni, lockdown is completely a new experience for all of us. इतना आसान नहीं था लॉकडाउन, बहुत सारी मुश्किलें थे। तो तुमने ये लॉकडाउन का कैसे सामना किया और उसके साथ कैसे कोप किया, जरा बताओगी? मैंने जो खाली वक्त था उसमें मैंने कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी सीखी और मैंने सिर्फ अकेले इस काम को नहीं किया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स में उनको एंगेज किया ताकि वो भी अपना समय और उसका इस्तेमाल सीख सकें कि कैसे हमारे पास अगर समय हो तो हम उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे ड्राइंग कंपटीशन, रिसाइटेशन, वर्कशॉप्स वगैरह में मैंने उनको एंगेज किया। मैं खुद भी एंगेज्ड हुई और उनके साथ भी मैं एंगेज्ड हुई। तो इस तरह से हमने एक बहुत अच्छा समय बिताया। लॉकडाउन में वैसे तो मुझे ऐसे टाइम नहीं मिलता था अपने पेरेंट्स के साथ रहने का, तो लॉकडाउन हैज़ बिन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विथ माई पेरेंट्स, ऑल्सो टू लर्न डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और मैंने एक चीज़ और सीखा है कि ये लॉकडाउन ने हमें एक्चुअली, सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको सिखाया है कि हताशा किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं हो सकता। हमें जो भी हमारे सामने आ रहा है, चाहे वो विपत्ति हो, इसे हम कैसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर से हम इसको बना सकते हैं।
तो दैट्स ऑल, इतना ही मुझे कहना था। एंड थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से दिल से स्मृति मैम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है आप सबके लिए कुछ बोलने का, या शायद मेरे इस कथन से आप सब उपकृत होंगे। तो अगर आप लोग उपकृत हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, Rajni, for sharing your story, your experience during lockdown with all of us. I am sure your dedication, your passion, your enthusiasm, and your determination will definitely encourage and inspire a lot of people. So, thank you so much, Rajni, for being with us. अगले हफ्ते इसी माध्यम में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी, और एक एक्सपीरियंस के साथ और एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।